देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7 होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पीएच पैमाने द्वारा किसी तरल की अम्लता एवं क्षारकता की माप की जाती है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय एवं 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। तो ये था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं सभी के सभी आरआरबी ग्रुप डी के पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। इसमें एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जिसे आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर अच्छा लगे प्रश्न तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे बने रहना है ताकि इसी तरह का प्रश्न प्रतिदिन मैं आपके लिए रेलवे के पूछे गए प्रश्नों को लाता रहूं और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? सही आंसर है लाल बनेगा। आपको इसकी व्याख्या अगर दिखाऊं तो नीले लिटमस विलयन में अम्ल की बूंदें डालने पर यह लाल रंग का हो जाता है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत तीव्र अम्ल है, इसीलिए इसे लिटमस विलयन में मिश्रित करने पर उसका रंग लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्विक लाइम अर्थात कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखें। कैल्शियम ऑक्साइड कल्ली चूना कहा जाता है। इसकी पानी से क्रिया करने पर भारी मात्रा में गर्मी निकलती है और बुझा हुआ चूना या कास्टिक चूना एक तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4-2SO4। सही आंसर ऑप्शन डी। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र एक बार नहीं दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इसका सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे होते हैं? सही आंसर है अम्लीय होते हैं। आपको याद करा दूं, जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड बनते हैं दोस्तों, इसको हम अपने पर्यावरण में एक बार जब मिल जाएगा, एक बार जब मिक्स हो जाएगा, हम लोग खत्म नहीं कर पाते। इसीलिए एक प्रश्न और भी पूछता है। अगर पूछा जाए आपसे इस तरह से कि पर्यावरण का प्रदूषण का मुख्य वजह क्या है, तो आपको सही आंसर जीवाश्म ईंधन का जलना, यही आपको याद रखना है। व्याख्या देखें। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले गैसीय ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होने के कारण अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये गैसें वायुमंडल में जलवाष्प से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पर्यावरण का अगर प्रदूषण का सवाल पूछा जाए तो आपको जीवाश्म ईंधन का जलना ही बताना होगा। अगला प्रश्न है। हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सा पिघल जाएगा? सही आंसर है गैलियम और सीजियम, ऑप्शन डी। गैलियम तथा सीजियम धातुओं का गलनांक अत्यंत कम अर्थात 29 डिग्री सेल्सियस तथा 28 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि यह एक रूम टेम्परेचर है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का सामान्य एवं आंतरिक एवं सतही तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इनके गलनांक से अधिक है। अतः हथेली की ऊष्मा पाकर ये धातुएं तुरंत पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम को अगर आप लोग हमने मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। अगला प्रश्न है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पेप्सिन के कार्य को सुगम बनाता है? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन के दौरान आमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल सक्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अत्यधिक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अब प्रश्न है। कमरे के सामान्य तापमान पर कौन सी अधातु, ध्यान रखें अधातु, तरल अवस्था में होती? सही आंसर है ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर केवल 2 ही तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु में पारा
अधातु में ब्रोमीन। प्रश्न में विशेष रूप से अधातु का उल्लेख है, अतः सही उत्तर लाल भूरे रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव तत्व ब्रोमीन हो। का प्रश्न देखें। धावन सोडा या वाशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है Na2CO3 धावन सोडा जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। एक क्रिस्टल जालक में सोडियम कार्बोनेट के प्रति इकाई सूत्र में जल के 10 अणु उपस्थित चलन जल कहा जाता है। यह कठोर जल के मृदुकरण में भी उपयोग है। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उबिया सोडा अर्थात धावन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधातु में से कौन सी चमकदार होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों अधातु है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। आगे पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। साधारणतः अधातु की सतह मिल या निष्प्रभ होती है और उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक प्रमुख ठोस अधातु अपवाद है। में धातुओं की भांति गहरा चमक होता है, बैगनी काला धात्विक आभा पाई जाती है। तो ये आयोडीन हमारा ऐसा अधातु है जो चमकदार होती है। अब प्रश्न है, पीएच स्केल में प्रयुक्त अक्षर पी का वास्तविक अर्थ क्या है? सही आंसर है पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सारेंसन ने की थी। इसमें पी जर्मनी शब्द पोटेंज को दर्शाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ शक्ति होता है, पावर, और एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या मुख्य उत्पाद बनेंगे? सही आंसर ऑप्शन बी। हरे रंग के जलीय फेरस सल्फेट पहले क्रिस्टलन जल बाहर निकलता है, फिर निर्जल लवण विघटित होकर भूरे रंग का फेरिक ऑक्साइड प्राप्त कराता है। ऑप्शन। अगला प्रश्न देख, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसका एस भी कहा जाता है। का सही आंसर Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na3। इसमें क्रिस्टलन जल के अणु नहीं होते, तो इसे सोडा एस या निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। चूंकि इसमें जल के कोई भी अणु नहीं है, इसीलिए इन्हें निर्जल सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। कपड़ा धोने के लिए काम आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनें। यहाँ 2 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं दोस्तों, ए और बी। इन दोनों में कौन सही है, इसे चुनना है। केवल बी सही है, बी रासायनिक समीकरण सही है। ध्यान से इसको देख करके आप समझ और ध्यान से और बनाएं। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सही आंसर है कास्टिक चूना। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में उष्मा भी उत्सर्जित होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे जिसे ढका हुआ चूना या कास्टिक चूना भी कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि दीवार को सफ़ेद करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला करके उससे पुचारा किया जाता है, तो पेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसका एक सटीक मिश्रण होता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताना है कि बेकिंग पाउडर निम्नलिखित में इनमें से किनका किनका मिक्सचर है। सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल। इन दोनों को आपस में मिला कर करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक मंद खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल का सूखा मिश्रण है। जब इसे गीला किया जाता है या गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेड या केक को फुलाकर छिद्रयुक्त स्पंजी बनाता है। और आपको पता ही है कि बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, ब्रेड बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, क्षार के रासायनिक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्षार के रासायनिक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर डी, धातु से क्रिया करके CO2 देते हैं। क्षार धातु से क्रिया करके CO2 नहीं देते हैं दोस्तों, यही आपका यहाँ असत्य है। इसकी व्याख्या देखें, क्षार की सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, लेकिन अम्ल ही कार्बोनेट या इसे नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम की क्रिया द्वारा होने वाला धीमा रासायनिक परिवर्तन तो छोटे अणु बनाता है, क्या कहलाता है? किण्वन। किण्वन एक अभिक्रिया है दोस्तों, जो एंजाइम के उपस्थिति में होता है और धीमा होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें। जार्मेनियम को तत्व के किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, अर्धचालक। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न है। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में किसका सटीक उदाहरण है? सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि लोहा वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर संक्षारित होकर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में नया रासायनिक पदार्थ बनता है और लोहे के मूल गुण हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जिसे हम लोग लोहे में जंग लगना कहते हैं। ये था हमारा आज के ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है। भी प्रश्न आपको छोड़ने चाहिए। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, प्रतिदिन ऐसे प्रश्न चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन आरआरबी के पूछे गए प्रश्न को ही इस चैनल पर लाऊंगा। धन्यवाद।